नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ बात में हूँ आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं वही पुराना स्थल जिसे धरना स्थल कहा जाता है, जहाँ पर लोग अपने रिक्तियों के लिए लगातार यहाँ बैठते हैं, कभी 45 डिग्री के गर्मी में तो कभी 12 डिग्री के ठंड में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सरकार जो है ना, इनको देखना नहीं चाहती है। इनके ऊपर एक संतावना का बोझ डाल देती है, जिसको लेकर ये लगातार गाँव-गाँव शहर घूमते रहते हैं। इनमें से ऐसे लोग हैं जो 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन सरकार इनको तवज्जो नहीं देती, बल्कि सरकार का ये कहना है कि आप बैठे रहिए, आप अपना सर फुड़वाते रहिए, आप अपना सारा लोकतांत्रिक तरीका अपनाते रहिए, हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। खैर, सरकार क्या कहती है, इस पर हम सवाल बाद में खड़े करेंगे। इनकी बात सुनते हैं, आखिर क्यों सरकार ने इन्हें ऐसा कहा। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक ठाकुर हुआ। आलोक जी, सरकार ने आपसे, सरकार के अधीन जो मंत्री थे या पदाधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा? देखिए, उनके बयानों से यही लगता है कि सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। अगर वो संवेदना उनमें रहती तो आज हम लोगों को 11 दिनों सड़क पे नहीं रहना पड़ता, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है किसी से छुपी हुई नहीं है। आज विवश हैं, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो अभिभावक मजदूर है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अपना पेट काट करके वो अच्छी शिक्षा देना चाहती है हम अपने बच्चों को। आज क्यों वो मजबूर है? क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है जो उनका बच्चा का भविष्य उज्जवल हो सके। और भारत सरकार, बिहार सरकार हमेशा वादा करती है जो हम सबको शिक्षा देंगे, सबको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ऐसी व्यवस्था में जो सिस्टम शिक्षा के प्रति असंवेदनशील है और वो अरियल रवैये के तहत कहती है जो आपको जो करना है कीजिए, हमको जब मन होगा, जैसे मन होगा, हम तभी विज्ञापन देंगे। तो मैं सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं कि आप अगर अरियल रुख पे हैं तो हम भी अरियल रुख पे हैं, हम लेके ही जाएंगे, आपको झुकना पड़ेगा। हम और ये लड़ाई, ये पुष्पा वाला डायलॉग है। ये मैं पुष्पा वाला नहीं, मैं अपना डायलॉग दे रहा हूँ। मैं झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बिहार की अस्मिता की बात है। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, आज वो बिहार पिछड़ रही है शिक्षा के मामले में। आलोक जी, आखिर क्यों सरकार को शायद हो सकता है इस प्रणाली को सुधारने में वक्त लगेगा। अभी 6ठी चरण की रिक्तियाँ हुई थी, 7वीं चरण के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आइए थोड़ा आगे आइए। आपने जो बोला 6ठी चरण और 7वीं चरण, ये चरण क्या होता है? ये चरण क्या होता है? बिल्कुल, चरण क्या होता है? ये चरण जो है ये ना, प्रणाली, ये चरण जो है अभ्यर्थियों को बेरोजगार रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अभ्यर्थियों को बेरोजगार रखने का एक साजिश है। यही उसी अभ्यर्थियों को बेरोजगार रखने का जो साजिश है उसे ही चरण कहते हैं। अरे भैया, आपके पास जो रिक्त पद है प्राइमरी में, उसकी वैकेंसी निकालो एक बार में और सारी सीट फुल करो। चरण का क्या खेला है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार जी, आपको बता दें कि बिहार अब शिक्षित हो चुका है। अब आपके संतावने और ये बहकाने में नहीं आने वाला। इनका साफ कहना है कि भैया ये चरण वरण को छोड़िए, अगर रिक्तियां हैं तो फाइनल निकालिए और उन्हें क्लोज कीजिए। सर, क्या लगता है मंत्री महोदय आपकी बात सुनेंगे? ये सारे जो तामझाम हैं, ये खुला पाठशाला है, ये सारे चीज़ को देखेंगे तो उनका दिल पिघलेगा, ऐसा लगता है? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री चुन के आए और शिक्षा मंत्री जी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चुन के आए हैं। और हम लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। हम लोग को भी संविधान ये राइट देता है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। रही बात शिक्षा मंत्री का, तो शिक्षा मंत्री जिसे हम लोग कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते थे। मैंने वो क्वेश्चन आलोक जी से पूछ लिया। मेरा क्वेश्चन यहाँ आपसे है, क्या इतना सब कुछ देखकर, इतना तामझाम, इतना प्रोग्राम, इतना आप लोग के अंदर दृढ़ शक्ति देखकर उनका दिल पिघलेगा या नहीं? क्या लगता है? देखिए, शिक्षा मंत्री जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, उनको मानना पड़ेगा। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 11 दिन आज हो चुका है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और शिक्षा मंत्री जी को अविलंब झुकना पड़ेगा, अन्यथा नहीं तो भविष्य में उनको बहुत सारा नुकसान इससे उठाना पड़ सकता है। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी जदयू से आते हैं, उनकी संख्या विधानसभा के चुनाव में क्या हो गई थी वो आपको ही पता है, पूरे बिहार को पता है। और जो बोचहा में इलेक्शन हुआ उसमें एनडीए का क्या हुआ वो भी देखना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये शिक्षक अभ्यर्थी की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी और युवा विरोधी नीति के कारण जो है ये हुआ। राजनीतिक अपडेट आपका बहुत अच्छा है। राजनीतिक अपडेट नहीं कहिए, शिक्षक हैं और शिक्षक जो है, शिक्षक तमाम तरह की जानकारी रखता है।
और वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। इसलिए राजनीति मत कहिए, ये हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने नहीं कहा, ये शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार आप आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक रवैया अपनाइए, वो उस वजह से मैंने बोला। खैर, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार, नारियों को हक दिलाने की बात करते हैं। लगभग हर जगह 50% रिक्ति आप लोग की भर दी गई है। क्या वजह है कि नारी आज यहाँ बैठी है 45 डिग्री के धूप में, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहा, देख नहीं पा रहा, आखिर क्या? सर वो तो बहुत आसानी से कह दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनको ये भी जोड़ देना चाहिए कि बेटी को बचाओ भी और बेटी को पढ़ाओ भी, और बेटी को लास्ट में रोड पे लाके धूप में बैठाओ। उनको ये भी कहना चाहिए था, नहीं तो ये नारा उनको नहीं देना चाहिए। अगर ये नारा दिए हैं तो उनको इस पे लागू भी करना होगा। अगर नहीं लागू कर सकते हैं तो अपना ये नारा वापिस ले, और हम बेटियों को जैसे धूप में बैठाए, सारी बेटियां रोड पे मरेगी अब, क्योंकि हम लोग सर यहाँ डिग्री लेके आए हैं, सीटेट परीक्षा पास किए हैं, मेहनत से पैसा लेकर किसी से, हम लोग बीएड किए, डीएलएड किए, गरीब हैं हम लोग भी। तो इन गरीब बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य का क्या होगा? स्कूल में टीचर नहीं है, गरीब बच्चों का क्या होगा? गरीब बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, जिनके पास सरकार के बच्चे तो विदेश जाके पढ़ रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग टीचर है और इसी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग विदेश में जाके नौकरियां नहीं कर सकते। हमारी इतनी वो नहीं है कि हम तो शिक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। एक चीज़ सर देखेंगे, यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं कोई बड़े घर से नहीं है, सभी किसान के बेटा हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं और किसी तरह से बीएड किए हैं, और धरना स्थल भी बैठे हैं तो वो कर्ज लेकर के बहुत ऐसे अभ्यर्थी है उस तरह यहाँ बैठे हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी और बिहार के जो मुख्यमंत्री है, जो युवा विरोधी और किसान विरोधी और मजदूर विरोधी काम नहीं करे, अन्यथा जब युवा सड़क पे उतर जाएगा, जब हम लोग आक्रोशित हो जाएंगे, तो फिर बिहार के जो पटना का जो प्रशासन है वो संभाल नहीं पाएगी। हम लोग चेतावनी है, और बिहार हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग डिसिप्लिन तरीके से अनुशासित होकर के आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अनुशासन को नहीं तोड़े हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माध्यम से आवाज उठा रहे हैं और कुछ बातें हम अपने माध्यम से सरकार को अवगत करा दें। नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था, ऐसा जदयू के लोग बोला करते थे। खैर, नीतीश कुमार आए तो हमारे पास जंगल राज का जो दायरा था वो खत्म हो चुका था, पक्की रोड बन चुकी थी, बिजली की व्यवस्था हो चुकी थी। उस वक्त हम शिक्षा के स्तर पर कहीं चौथे स्थान पे थे नीचे से। क्या वजह हुई माननीय नीतीश कुमार जी कि हम धीरे धीरे आपके कार्यकाल में नीचे गिरते चले जा रहे हैं? क्या वजह होती है कि बिहार के सबसे बड़े परीक्षा में एकाएक कर कॉपी लीक हो जाता है और शिक्षा मंत्री का ये बयान आता है कि कॉपी हल्की सी लीक हो गई? क्या वजह है कि यहाँ पर चरण पर चरण किया जाता है और रिक्तियों में इनकी रिक्तियां ना देकर इनको रोड पे बैठाया जाता है? आखिर क्या वजह है माननीय नीतीश कुमार जी, ये बताइए, खुलकर बताइए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप संतावना मत दीजिए, आप इन्हें बताइए कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, आप घर जाइए, तेल बेचिए, पकौड़ा बेचिए। ये बेचने के लिए तैयार होंगे, ये बेचने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आपके संतावने से ये सारे शिक्षक, ये सारे अभ्यर्थी, ये सारे बिहार के रोजगार जो अब आपकी वजह से बेरोजगार हो गए हैं, वो डर चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये छठा चरण या सातवां चरण, ये जो भी आपके हिसाब से जो चरण होता है, इनकी रिक्तियां जल्द करे, और साथ ही साथ जब ऐसे कुछ घटनाएं बिहार में घटती हैं तो उन पर संतावना ना देकर कामकाज करना शुरू करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बेधड़क बात। धन्यवाद।